एवरीवन। दोस्तों, आरबीआई द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक भर्ती निकाली गई है जिसका नाम है ऑफिस अटेंडेंट। और ये सिर्फ उन छात्रों के लिए है, अभ्यर्थियों के लिए है जो 12 लेवल तक जिनका क्वालिफिकेशन है। अगर आप ग्रेजुएशन हो चुके हैं, उसके ऊपर आपकी कोई भी अगर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल नहीं है इस वैकेंसी को भरने के लिए। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा मौका है क्योंकि कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। जो अभी हाल ही में 10 पास किए हुए हैं और 12 पास किए हुए हैं, उन लोगों के लिए यह है। और इस पे जो कुल जो पदों की संख्या है वो 572 है और वेतन जो है इसको 50,000 से प्लस वेतन रहेगा। इसमें पूरा जो है इसका जो नोटिफिकेशन है उस पर पूरी तरह से क्लियर मेंशन कर दिया गया है। इस पर सिर्फ एक एग्जामिनेशन है और वो भी एग्जामिनेशन बहुत ही ईजी है आपको। और ये सभी स्टेट में ये वैकेंसी है, ऐसा नहीं है कि आरबीआई का है तो इसका जो मुंबई में पोस्टिंग होगा, सभी राज्यों में इसकी जो पोस्टिंग है। तो इस मौका को जाने मत देना। आइए हम लोग जानते हैं, पूरा एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जानेंगे कि इसका एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है एग्ज़ाम का और वर्क प्रोफाइल किस टाइप का रहेगा इस पर। तो सारा डिटेल हम लोग इसमें आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैनल ईयर 2025 दिया है। टोटल पदों की संख्या 572 जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो है सिलेक्शन है ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से, साथ ही साथ आपको जो एक रीजनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एलपीटी जिसको कहते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये भी लिया जाएगा आपको। तो आपको ये देखना है कि आप तो जिस रीजन से हैं, जिस राज्य से हैं, वहाँ का लैंग्वेज तो आपको आता ही है, तो वो तो ज़्यादा टफ नहीं है। तो अब हम आगे बात करते हैं जो लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना है और मोड ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो है सिर्फ ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। अदर मोड से अगर आप सबमिट करते हैं, एप्लीकेशन ऑफलाइन भेजते हैं, तो ये आप एलिजिबल नहीं है, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट, वो यहाँ पे देखिए 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट आपको 4 फरवरी तक करना है। और टेंटेटिव डेट ऑफ जो ऑनलाइन टेस्ट है, एग्जामिनेशन डेट भी आपको बता दिया गया है कि 28 फरवरी एंड 1 मार्च 2026 को जो है आपका ऑनलाइन टेस्ट एग्जामिनेशन होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो डिटेल वैकेंसी है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, इसके बारे में यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि टोटल यहाँ पे जो है नोटिफाइड जो वैकेंसी है, ये ब्रैकेट में जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो बैकलॉग है, ब्रैकेट में जो दिख रहा है वो बैकलॉग वैकेंसी है। बाकी 8 जो है ब्रैकेट के बाहर वो रेगुलर वैकेंसी है। अहमदाबाद में देखेंगे तो टोटल 29 वैकेंसी है। बेंगलुरु में इस तरह से है। आप अगर कहीं और भी है कि नॉर्थ से हैं, जयपुर में आपको 42 वैकेंसी है। अलग अलग स्टेट का यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है। तो आप जिस भी स्टेट के हैं और जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी यहाँ पे है वो है लखनऊ एवं कानपुर जोन में। कोलकाता में 90 वैकेंसी है, मुंबई में 33 है, दिल्ली में 61 है, पटना में 37 है। टोटल मिला करके यहाँ देखिए 572 है। साथ ही साथ यहाँ पे बता दिया गया है कि चंडीगढ़ में अगर 2 वैकेंसी है तो वहाँ पे 2 वैकेंसी रिजर्व रखा गया है शिमला के लिए। गुवाहाटी में जो वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है उस पर 3 वैकेंसी जो है ईटानगर कोहिमा। तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ। अगर कोई पटना से हैं तो पटना में टोटल जो है 37 वैकेंसी है, तो 37 में से 5 वैकेंसी जो है रांची के लिए रहेगा। तो इस तरह से दे दिया गया है। अब आगे एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट जो रखा गया है वो रखा गया है 18 से 25 वर्ष। जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच है वही कैंडिडेट जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पर जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल है उसमें मिलेगा कि अगर आप SC ST हैं तो 5 साल तक आपका जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 30 साल के अगर हैं तो आप भी एलिजिबल हैं। OBC के लिए हैं तो 3 साल का। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन का रूल होता है उसमें रिलैक्सेशन आपको एज लिमिट में दे दिया गया है। एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन के बारे में जो दिया गया, आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी अप्लाई करना चाहते हैं जिस स्टेट से, उसी स्टेट से आपका जो है 10th स्टैंडर्ड जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही दिया है कि एक जो पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए। 1 जनवरी 2026 को आपका अंडर ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएशन आपका नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2026 को। अगर आप ग्रेजुएट हैं कैंडिडेट, इससे ज़्यादा हायर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। ये क्लियर कट यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि ऑनलाइन जो टेस्ट बोला जा रहा है, जो कि आपका जो है फरवरी और मार्च में जो एग्ज़ाम डेट दिया गया है उस पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कहाँ से आएगा। तो रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल
इंग्लिश से 30 क्वेश्चन रहेगा, जनरल जीके से 30 क्वेश्चन रहेगा और मैथ से 30 क्वेश्चन रहेगा। टोटल जो है 120 क्वेश्चन रहेंगे और 1 नंबर के तीनों 1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आपको जो है 1.5 घंटा का समय मिलेगा और 1.5 घंटे में आपको जो है 120 प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/4 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि 4 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तो 1 नंबर आपका जो है कट जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम जो सेंटर है इसके लिए एनेक्सर्स में दिया हुआ है कि ऑल ओवर इंडिया में जो है एग्ज़ाम सेंटर इसका बनाया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं पे स्केल। तो पे स्केल के बारे में स्पष्ट बोल दिया गया है कि इसका जो बेसिक पे स्टार्टिंग रहेगा वो रहेगा 24,250 पर मंथ, 24,250 प्लस आपको अलाउंस मिल जाएगा। यहाँ पे जितने भी अलाउंस होते हैं सभी टाइप्स के अलाउंस मिलेंगे। और यहाँ पे देखा एट प्रेजेंट लिखा हुआ है कि जो इनिशियल यानी कि पहली जो स्टार्टिंग जो आपकी सैलरी होगी ग्रोस, जो कि जिस पे एचआरए नहीं इंक्लूड है, उसके बाद भी आपका जो है पेमेंट जो है 46,029 रुपया पर मंथ जाएगा। अगर एचआरए इस पे ऐड कर देंगे तो आप सोचिए 50,000 से प्लस आपको जो है एचआरए यहाँ पे कितना दिया हुआ है कि 15% जो है एचआरए आपको दिया जाएगा। ठीक है, इस अगर आप बैंक वाले एकोमोडेशन नहीं रहते हैं, बैंक जो प्रोवाइड करेगा, अगर उस आवास में नहीं रहते हैं तो आपको एचआरए भी दिया जाएगा 15%, तो आपका सैलरी 50,000 से प्लस हो जाएगी। नेचर ऑफ वर्क की बात करें कि आपको किस टाइप का काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट दे दिया गया है कि आपको जो है क्लास 4 के पोस्ट के रूप में ये ऑफिस अटेंडेंट होता है और इसका ड्यूटी होता है कि जो फिजिकल फाइलें होती है मूवमेंट करना, यहाँ से एक टेबल से दूसरे टेबल पर ले जाना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ऑफिस का जो आर्टिकल्स है, यूटिलिटी आइटम्स है, ये सारे जो है मूवमेंट यहाँ से एक टेबल से दूसरे टेबल पे, डिलीवरी ऑफ डाक, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ सेक्शन, डिवीज़न डिपार्टमेंट, फोटोकॉपी करवाना, जेरोक्स करवाना, ये जो छोटे मोटे काम होते हैं यही काम जो है आपको करना है। अब आगे बात करते हैं कि जो एग्जामिनेशन फ़ी है, एग्ज़ाम यानी कि जो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है एग्जामिनेशन फ़ी चार्ज किया जाएगा। तो अगर आप SC ST PW कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, तो यहाँ पे 50 रुपया प्लस GST, जनरल OBC EWS के लिए 450 रुपया प्लस 18% GST लगेगा। और कोई RBI के ही अगर कोई स्टाफ है तो उसको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया एग्जामिनेशन फ़ी। सारा डिटेल हम लोगों ने अभी तक पूरे इस वीडियो में कवर कर लिया है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले जो है आप ये जो सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का, तो एक बार इसको जो है कंप्लीट एक बार रीड कर लें, इसके बाद ही आप जो है अप्लाई करें। सारा प्रोसीजर जो है यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो RBI का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको किस जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसका एक लिस्ट भी दे दिया गया है नीचे कि आपको कौन कौन सा लैंग्वेज, आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज का टेस्ट आपका लिया जाएगा, ये सारा डिटेल दिया हुआ है। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ बनाया जाएगा ये सब कुछ दे दिया गया। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कितनी साइज़ की होनी चाहिए, सब कुछ दिया हुआ है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसको एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लीजिए सबमिट फॉर्म अप्लाई करने से पहले।